पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हो, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचे। आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इतफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। मुज़ाकरात के 3 दौर हुए मगर बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद इसहाक डार ने दावा किया मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक होना बहुत बड़ी बात है। तारीख पर अभी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, हमने कहा जो भी इलेक्शन जीते नतायज सब तस्लीम करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजाब के इलेक्शन 14 मई को कराए जाएं। कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ भी 14 मई तक तोड़ी जाएं। 2 बातों पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीरी हरबे का तासुर न दिया जाए। मुज़ाकरात के दौरान PTI टीम का इमरान खान से राबता। कप्तान ने अपनी टीम को गाइडलाइंस दी। हुकूमती टीम का भी वज़ीर आज़म से राबता। PTI की शराइत बताई। नवाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा टिकट बेचने पर साकिब निसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईन और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले जेल जाते हैं। साकिब निसार को भी जेल में होना चाहिए। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत जुल्म किए। ये अपनी किस किस चीज़ का दिफा करेंगे। कौमी असम्बली में भी साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की गूंज। तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा इस जज की मजम्मत करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और फिर भाग गया। इसी जज के बेटे की ऑडियो लीक हुई। 1 करोड़ 20 लाख का तकाजा कर रहा है। असलम भोतानी बोले इदारों की इज्जत तब होती है जब वो इज्जत करवाएं। अब जबरदस्ती वाला दौर गया। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। हर कीमत पर पार्लियामान का दिफा करेंगे। जजेस अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें, अपनी तारीख का हिसाब दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की असम्बली फ्लोर पर धुआंधार तकरीर। कहा पंचायत लगाना, मुज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, हुकूमत मुद्दत पूरी न करे। जिन लोगों ने आइन बनाने की ताकत एक वर्दी वाले शख्स के सपुर्द की, इसे आईनी तरमीम का भी इख्तियार दिया, इनसे कब एहतसाब होगा? क्या इन अदालत कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग मंगवाई जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट अपना मासी साफ करने के लिए क्या करेगी? आरादिया के जजेस की तारीख का हिसाब दिया जाए। हमारी तनख्वाह 1,68,000 है, इनसे पूछें इनकी क्या है। एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो आइन पामाली का हिसाब ले। आइन शिकनी करने वालों को बुलाएं। बाजवा ने ही मुझे लाल बत्ती के पीछे लगाया, इलेक्शन कराएंगे जबकि उनका इरादा नहीं था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा ने ही अमरीकियों को मेरे खिलाफ किया। तोसी के बाद उन्हें नून लीग से इश्क हो गया था। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम तशवीशनाक है। सबको पता है कौन सा जज इधर है कौन सा उधर। अदलिया को तकसीम कर केस पर नमक पाशी भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से पूछते हैं बताएं हमें क्यों इलेक्शन नहीं मिल रहे। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा बाजवा अपनी तौसीह के लिए अमरीका में लॉबिंग कर रहा था, तुम बंद कमरे में उसे ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। बाजवा ने 1000 बार कहा तुमने असम्बलियाँ किसके कहने पर तोड़ी। 4 साल सिर्फ अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह गोगी को नवाजा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास, आला अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहों की सलामती अमूर पर ब्रीफिंग। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाइयों को आलूदा किया। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहाती केस में रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी फरीकैन इंसाफ नहीं, फायदे चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब। मज़ीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यहाँ जितने भी जजेस हैं उनकी अपनी सोच है। किसी तौर पर भी उनकी सोच पर इस बुनियाद पर कदगन नहीं लगाई जा सकती कि वो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फैसला देंगे। बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये पहला कानून मंजूर हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। ये पहली दफ़ा है मुकन्ना ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिका कानून साजी के हवाले से हदूद व क़यूद मौजूद हैं, हमने उन्हें भी देखना है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद फैसला करें, अमल दरामद खुद आवाम करा लेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है। एक मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को गैर फाल किया जा रहा है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस को निशाना बना रही हैं। 16 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। नवाज और जरदारी खानदानों की गर्दनें इस केस में फंसी हुई हैं। अदालत ने नैब तरमीम को करदम करार दे दिया तो इनका रजीम चेंज का मकसद खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। PDM जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तफाक। चेयरमैन कमेटी कासिम नून ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की ज़रूरत है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून किसी भी शख्स पर लागू होगा। तौहीन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त ना देने का फैसला। सारा कुछ जो हमारे घर में हुआ था और जो आज दिन तक हो रहा है, ये सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। ये सरगना भी है और सारी ये हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, ये खुद भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। जिन्होंने हमारे घर ऑपरेशन किया इनको अल्लाह पूछेगा। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने मोहसिन नकवी को निशाने पर ले लिया। कहा, जो हुआ इसके जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। सारा किया धरा मोहसिन नकवी का है। मोहसिन नकवी की तो हुकूमत भी ख़त्म हो गई। इलेक्शन तो हर सूरत होंगे, जो इनका हाल होगा ये याद रखेंगे। जमानत मिलने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की अपनी रिहाइश का आमद। ज़हूर इलाही हाउस पहुँचने पर कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल। परवेज़ इलाही के हक में नारेबाजी। परवेज़ इलाही को 15 मई तक हिफाजती जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे हो रहे हैं। अदालत हिफाजती जमानत दे। अदालत ने कहा, अगर कोई नया मुकदमा हुआ है तो इसकी हिफाजती जमानत के लिए अलग से रुजू किया जाए। परवेज़ इलाही ने छापे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने एडिशनल DG एंटी करप्शन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुबजाती हैसियत में बुला लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, ये बड़ा संजीदा मामला है। परवेज़ इलाही ने मुमकिन गिरफ्तारी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं। एंटी करप्शन किसी पोशीदा केस में गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने पुलिस और एंटी करप्शन से केसेस की तफसीलात 7 दिन में तलब कर ली।
लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कहा, इमरान खान जुम्मे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हों। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वकील ने कहा, हम जुम्मे को शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। इमरान खान ने अदालत को बताया कि उन्होंने तीसरी बार मुझे भी कत्ल करने की कोशिश करनी है। अदालत ने पूछा कि क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जस्टिस बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए, ऐसा शख्स जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हुआ हो, इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमे कैसे हो गए। ऐसी सूरत हाल में अदालतें खामोश तमाशाई तो नहीं बन सकती। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी पेश। मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। इमरान खान ने 120 से ज़ायद मुकदमात के खिलाफ लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 100 से ज़ायद मुकदमे दर्ज हो चुके। हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया। मुतादिद कारकुन ताहाल गायब हैं। इस्तदा की मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए, इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। दरख्वास्त सुबह समाअत के लिए मुकर्रर। ATC से भी इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 17 मई तक तोसी। बैरून मुल्क असासों का इल्ज़ाम। असद उमर का सिराज उल हक को कानूनी नोटिस सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। असद उमर ने कहा, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर नोटिस भिजवाया। सिराज उल हक मुआफ़ी मांगें या अदालत का सामना करें। बताएं उन्हें ये गलत मालूमात किसने दी। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने का मकसद उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद और ज़वाबित के तहत की गई। किसी भी बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी भी नहीं खरीदी। ओछे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। सिंध असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी करने की करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, असम्बली तहलील करना पड़ी तो ऐवान से राय ली जाएगी। हुकूमती रुकन इमदाद पताफी ने इमरान खान पर तनकीद की। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। कोई सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं करना चाहती। आवाम के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, आईन और कानून इजाज़त देता है तो फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है। हमें चाहिए इदारों को मजबूत करें। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत का खात्मा होना चाहिए। स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म की स्मगलर्स के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानियों के हक पर हरगिज डाका नहीं डालने दूंगा। स्मगलिंग में मुलविस किसी भी फर्द को ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म की आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवानगी मुतवक्के। शहबाज शरीफ कतर से लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। अप्रैल में महंगाई की शरह 58 साल में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 36.4% रही, जो 1964 के बाद बुलंद तरीन शरह है।
बरसते बादलों ने गर्मी भगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में रुत्ती बदल गई, मौसम इंतहाई खुशगवार। पेशावर में भी काले बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर ग्यालाबारी की भी पेशगोई।